बुलंदशहर तशद्दुद मामले में मुलजिम जीतू ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल से इनकार कर दिया है। फौजी जीतू ने कहा कि वो इस तशद्दुद करने वाली भीड़ में शामिल था, लेकिन उसने इंस्पेक्टर को नहीं मारा। जीतू को आज बुलंदशहर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया। वाज़ेह है कि पुलिस को कुछ मुलजिमों से पूछताछ के दौरान पता चला था कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर गोली जीतू नामी फौजी ने चलाई थी। बाद में वायरल वीडियो में एक शख्स को गोली मारते हुए देखा गया था। पुलिस को शक है कि गोली चलाने वाला जीतू ही है। जीतू जम्मू कश्मीर के सुपुर में आर्मी की 22 राजस्थान राइफल्स में तैनात है। ये वहां पर उस भीड़ का हिस्सा था और ये बात इसने मानी कि वहां पर गया था क्योंकि गांव के अन्य लोग वहां पर गए हुए थे। परंतु जहां तक आगे की जिसमें इंस्पेक्टर की हत्या हुई है या पथराव हुआ है, तो उसके बारे में इसने अभी डिनाई किया है और अभी जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उसमें भीड़ का हिस्सा तो पाया गया है, लेकिन उसके आगे के लिए विवेचना भी जारी है। राम मंदिर की तामीर के मामले पर दिल्ली के रामलीला मैदान में वीएचपी की धर्मसभा में मुनक़िद हुई। इस धर्मसभा में मुल्क के मुख्तलिफ मंदिरों और मठों से जुड़े साधु संतों ने शिरकत की। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ये धर्मसभा हुई है, जिसमें एक आवाज होकर हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए कानूनी तौर पर इक़दाम करे। इसी दरमियान आरएसएस लीडर भैया जोशी ने फरीकैन से मंदिर बनाने के लिए मुस्बत पहल करने की अपील की। 1992 में देश के कोने कोने से आए हुए कार सेवक, राम भक्त, उन्होंने अपने शक्ति का, सामर्थ्य का परिचय दिया और उस आक्रांताओं के निशाने को मिटा दिया। लेकिन काम अधूरा हुआ। ढांचा तो उद्ध्वस्त हुआ, समाप्त हुआ, उसकी निशानी कुछ नहीं बची। लेकिन भगवान राम तो वहां पर बहुत अस्थायी निवास में रह रहे हैं। जब जब कोई भी वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, एक पीड़ा का अनुभव करता है, एक वेदना का अनुभव करता है कि क्या हमारे आराध्य सालों साल इसी प्रकार के अस्थायी भवन में रहेंगे, अस्थायी आवास में रहेंगे, और क्या राम भक्त देखते रहेंगे? अभी जब मैं अयोध्या गया, दर्शन हुए, मैं उसी भावना को फिर एक बार यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं कि आज देश भर का राम भक्त कार सेवकों के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा निर्मित एक विशाल भव्य मंदिर में भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। अस्थायी निवास का कालखंड समाप्त की ओर चल पड़ा है। थोड़ा और धक्का देने की आवश्यकता है। धर्मसभा में शरीक लोगों से हमारे नुमाइंदा पवन ने बातचीत की। आई देखते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विराट धर्मसभा का समापन हो गया है। साधु संतों, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सरकार को सिर्फ एक ही संकेत दिया गया है कि अब आपको राम मंदिर निर्माण की तरफ आगे बढ़ना होगा और राम मंदिर निर्माण का रास्ता सिर्फ कानून बनाकर साफ होता है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ धर्मसभा में शामिल हुए थे, उनसे बातचीत करते हैं। संदेश संतों के द्वारा साफ दिया गया है कि कानून बना के रास्ता साफ करिए। क्या आप भी सरकार से यही मांग करते हैं? ये भारत देश हमारा रामलला का देश है और ये रास्ता हमारी सरकार भी निकाल रही है और हम राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन भव्य निर्माण के लिए हम सब हिंदूवादी संगठन यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। मैं निहाल सिंह आर मथुरा से, बहुत लोग हमारे यहाँ से आए हैं और हम सब, सरकार भी ये चाहती है कोई न कोई कानून की तरह रास्ता निकालकर और ये भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। जो ये मंदिर निर्माण होना चाहिए, सरकार को फौरन अध्यादेश लाना चाहिए, जो एक काफ़ी समय हो गया है उसको भटकाते हुए। और पहली सरकार के बारे में तो ये कहूँगा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्में वादे प्यार वफा पर, वादे हैं वादों का क्या। सबकी भावना यही है कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो, सरकार जल्दी से जल्दी कानून बनाकर मंदिर मार्ग का रास्ता साफ करे। साधु संतों ने भी यही कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 31 जनवरी 1 फरवरी को प्रयाग में होने वाली धर्मसभा में तमाम लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
कैमरा पर्सन वैभव के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। जय श्री राम। पटना के कोतवाली थाना इलाके में साबिक आईजी की बेटी ने उदयगिरी अपार्टमेंट से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। साबिक आईजी की बेटी एक आईएएस अफसर से मिलने अपने ड्राइवर के साथ आई थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद लड़की की शादी थी। शादी की रसूमात की अदायगी भी जारी थी। फिलहाल इस मामले की छानबीन जारी है। प्रोफाइल घटना है ये सुसाइड की, और मैं आपको बता दूं कि मैं इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में खड़ा हूं। ये 14 मंजिला अपार्टमेंट है ये, और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, जो पुलिस से मेरी बातचीत हुई है, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि पूर्व आईजी हैं सुधांशु कुमार, उनकी बेटी हैं स्निग्धा, वो इस अपार्टमेंट में पहुंची थी आज ड्राइवर के साथ, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऊपर छत पर पहुँचने के बाद छलांग लगा दी, और फिलहाल जो डेड बॉडी है इसी पर अभी भी गिरा हुआ है टेरिस से गिरने के बाद, और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और निश्चित तौर पर सुबह सुबह घटी इस घटना ने पटना पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। आप घटना की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच के लिए पटना के एसएसपी, सीटीएसपी, डीएसपी और कई थानों की टीम यहाँ मौके पर पहुँच गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्निग्धा की परसों शादी थी, और उसके 1-2 दिन पहले वो यहाँ पर उदयगिरी अपार्टमेंट में पहुँची थी। और जो जानकारी मिल रही है, एक आईएएस अधिकारी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं जिनसे वो मिलने आई थी। फिलहाल पुलिस उनसे जानकारी ले रही है, जो परिजन है उनसे बातचीत कर रही है, और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आत्महत्या की मूल वजह क्या है। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर अधिकारी छानबीन की बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शादी तय हो गई थी, और उसके ठीक 2 दिन पहले उन्होंने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया। तो निश्चित तौर पर पुलिस फिलहाल ये जांच का विषय है, और पुलिस जांच के बाद जो प्रतिक्रिया देगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। शराब कारोबारी विजय माल्या की कल लंदन की वेस्टमिनिस्टर अदालत में पेशी होगी। विजय माल्या के खुद सुपुर्दगी मामले पर फैसला जल्द आ सकता है। माल्या की हवालगी के लिए सीबीआई टीम लंदन रवाना हो चुकी है, जहां कल अदालत में सुनवाई होनी है। विजय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम है। पिछले साल अप्रैल से खुद सुपुर्दगी मामले में माल्या जमानत पर है। कल होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।